पिछली 8 जनवरी को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के धर्मापुर गांव में एक शिकायत मिली कि कोई डेविड चाको नामक आदमी है जो अपने घर में अवैध चर्च बनाकर रखा है और छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति के विरुद्ध लोगों का धर्मांतरण करा रहा है। प्रलोभन के अलावा अंधविश्वास के लिए उसने काफी हाईटेक तरीके इस्तेमाल किए हैं। राजनांदगांव की एसपी अंकिता शर्मा और सीएसपी वैशाली जैन ने गुपचुप तरीके से इसकी जांच करवाई तो काफी हैरान करने वाली जानकारी मिली। पता चला कि डेविड चाको नामक आदमी धर्मापुर गांव में नाबालिग बच्चों को रखकर उन्हें धर्मांतरण के काम में लगवाता था। उसकी तैयारी थी कि 200 घरों में धर्मांतरण करवाए और जगह जगह चर्च खोलने के लिए उसने विदेशी फंडिंग का भी इस्तेमाल किया। उसका जो कंप्लीट नेटवर्क था जो कि अन्य जिलों में संचालित था, राजनांदगांव को एक तरीके से सेफ हेवन के रूप में यूज कर रहे थे। अन्य जिलों में जो उनके नेटवर्क थे उन सभी के बारे में डिटेल में पुलिस को चीजें हाथ लगी हैं और आने वाले 1-2 साल के इनके जो प्लान थे उन सभी चीजों के बारे में पुलिस को महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। पुलिस ने जब डेविड चाको को गिरफ्तार किया और उसके ठिकाने से जो सामान बरामद किया उसमें कई तरह के लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड, प्रीमियम मोबाइल फोन, धर्मांतरण से संबंधित डिजिटल दस्तावेज और प्रेजेंटेशन सामग्री के अलावा बेहद महत्वपूर्ण रजिस्टर मिला जिसमें साफ तौर पर भारी पैमाने पर लाखों रुपए के लेन देन का लेखा जोखा था, जिससे पता चलता है कि डेविड चाको को विदेशी फंडिंग हो रही थी। अब से करीब 4 साल पहले बिलासपुर के समीप मत्कू द्वीप में जब आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत आए हुए थे, उनके कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए मैं खुद जब वहां गया था तो वह धर्मांतरण के मसले पर वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने जो मुझे बताया था उनकी बातों पर आप गौर करें। धमतरी के बगल में 58 गांव के साहू समाज को ईसाई बना दिया गया है, ऐसी सूचना मिली है। मैंने कुछ साहू समाज के लोगों को बुलाया भी था रायपुर में और कहा कि भैया ये मामला क्या है, जरा देखो सब बातें। इस तरह की जो बातें उठ रही हैं उसमें बहुत जगह कुछ सच्चाई है। परम वैभवशाली छत्तीसगढ़ की संस्कृति और यहाँ की आबो हवा को खराब करने के लिए विदेशी ताकतें यहाँ धर्मांतरण का काम कर रही है। मिशनरियों के इस कुचक्र को रोकना होगा। इसके लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ सामाजिक परिवेश में भी बदलाव लाना होगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।